बहुत खर्चा किया था हम लोगों ने। बर्फ़ में 18 दिन तक बर्फ़ से एकदम ठंड में -8 डिग्री में हम लोगों ने काम किया। कि सर आप जीनियस हैं और आपने बहुत दुनिया देखी है, हम आपके सामने बहुत बच्चे हैं। बस मेहनत किए हैं हम लोग बहुत, और ठंडे में तप के मेहनत किया है। कहीं भोजपुरी के भाषा को रोकने का काम हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस भाषा में 30 से 35 करोड़ जनता है, और ये 30 से 35 करोड़ जनता के आस्था को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के हिट मशीन नाम से मशहूर स्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों परेशान हैं। खेसारी की फिल्म रंग दे बसंती को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा ये भी है कि फिल्म तय समय से रिलीज नहीं हो पाएगी, तो कोई ये भी कह रहा है कि फिल्म का नाम बदलना पड़ेगा। अब इन सब विवादों के बीच मंगलवार को खेसारी लाल यादव लाइव आकर सेंसर बोर्ड के चेयरमैन से एक अपील करते हैं। इस अपील में खेसारी लाल यादव ने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। खेसारी ने क्या कुछ कहा है, पहले सुनिए, फिर आपको पूरा मामला बताते हैं। इस शिद्दत से मैंने एक सिनेमा की थी जिसका नाम रंग दे बसंती है। बहुत खर्चा किया था हम लोगों ने। बर्फ़ में 18 दिन तक बर्फ़ से एकदम ठंड में -8 डिग्री में हम लोगों ने काम किया, और उस सिनेमा को सेंसर ने पास कर दिया। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब जी ने, पता नहीं जानता मैं अंदर की बातें, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा, अगर आप कुछ गलत कर जाते हो ना, तो आपके करियर में वो चीज़ें आ जाती है, और जब तक आप जिंदा हो, और वो मरने के बाद तक इंसान के करियर में रहती है, और जब तक उसका नाम जिंदा रहता है तब तक वो चीज़ें रहती है। और किसी की रोकने से कुछ चीज़ें होती नहीं है, बट आपके करियर में एक माइनस पॉइंट आ जाता है कि हाँ यार इन्होंने ऐसा किया था। तो इतने सारे लोगों का विश्वास है उस सिनेमा पे, रंग दे बसंती पे, और मैं प्रसून जोशी सर से बस रिक्वेस्ट ही करूँगा कि सर आप जीनियस हैं और आपने बहुत दुनिया देखी है, हम आपके सामने बहुत बच्चे हैं। बस मेहनत किए हैं हम लोग बहुत, और ठंडे में तप के मेहनत किया है हमने। मैंने ईश्वर भी कड़कड़ा जाए जिस हिसाब से हमें ठंड में काम करने को मिला, बट हमारी मेहनत है सर, और आप जीनियस हैं और आपका आदर सम्मान हमेशा है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट हमारी है, हमारे प्रसून जोशी सर से, कि प्लीज़ जैसे भी हो कोशिश करिए। आपके लिए वो बड़ी चीज़ नहीं है, और आप चाहेंगे तो वो चीज़ें होगी। और हमने देश के लिए, हिंदुत्व के लिए वो सिनेमा किया है, जिसमें बहुत सारे खर्चे हुए हैं हमारे रोशन सर के और SRK म्यूजिक के। हमारे डायरेक्टर साहब ने दिनों रात सबने मेहनत किया है, प्रिमांशु सर से लेकर जितने भी क्रू मेंबर हैं हमारे सिनेमा के, सबने अपना 110% दिया है उसको। और सिर्फ एक खेसारी का मेहनत नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि सबका मेहनत इसमें लगा है, और किसी के मेहनत को रोकना कहाँ तक सही है। आप जीनियस हैं, आपको बिल्कुल पता होगा ये सारी चीज़ें, कि किसी का मेहनत, किसी का विश्वास, और उस सिनेमा से भोजपुरी का एक अलग रूप होता, और हमारे कहीं ना कहीं भोजपुरी के भाषा को रोकने का काम हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस भाषा में 30 से 35 करोड़ जनता है, और ये 30 से 35 करोड़ जनता के आस्था को ठेस पहुँच रही है, उसके मनोरंजन को ठेस पहुँच रही है। और वो भोजपुरी को एक बदलने की आशा थी हमारी, बदलने का प्रयास था, जिस प्रयास को आपके जरिए कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा निलंबित किया जा रहा है। तो थोड़ा सर आप बिल्कुल आप सम्मानित हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ इस पे विचार आप ज़रूर करिएगा कि वो सिनेमा रिलीज हो जाए, क्योंकि वो सिनेमा रिलीज होगी तो कहीं ना कहीं एक टेरिटरी खुलेगा, और वो सिनेमा सिर्फ भोजपुरी की थिएटर में नहीं, बल्कि मुझे लगता है झारखंड, गुजरात, जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं उसको लगाया जा रहा है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है भोजपुरी भाषा को बड़ा करने की, कि हाँ हमारी भाषा यहाँ भी लोग देखते हैं, यहाँ भी चाही जाती है, और यहाँ नहीं देशों विदेशों तक कोशिश है उस सिनेमा को लगाने का। तो हमारे प्रयास को प्लीज़ सर आप एक बार सोच विचारिएगा ज़रूर, कि ज़िंदगी में अगर कुछ माइनस जीवन में हो जाता है ना, तो आजीवन हमेशा रहता है और उसके कलंकित इंसान हो जाता है।
तो हम लोग भी कोई कभी कभी गलतियां कर जाते हैं ना, तो हमें भी अफसोस होता है बाद में चल के। तो बस कोशिश ये होना चाहिए कि हमें बाद में अफसोस चीज़ों को ना हो कि नहीं यार छोड़ देना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और एक सिनेमा के चलने से अगर इतनी सारी कायनात होती है और एक सिनेमा के रिलीज होने से इतने सारे लोगों का विश्वास उभर के आता है, इतने सारे लोगों का प्रयास सफल होता है, तो इसमें आपका भी एक योगदान होगा सर। दरअसल फिल्म निर्माता कंपनी SRK म्यूजिक ने 3 फरवरी 2024 को सर्टिफिकेट के लिए सेंसर बोर्ड के सामने अपनी फिल्म को दिखाया। मिली जानकारी के अनुसार फिल्म 19 फरवरी 2024 को देखी गई और स्क्रीनिंग रिपोर्ट 2 दिन बाद सबमिट की गई। कई बार कॉल्स करने पर और अनुरोध करने के बाद भी क्षेत्रीय अधिकारी ने 26 तारीख को फिल्म को मंजूरी दे दी, लेकिन उसके 13 दिन बाद निर्माताओं को प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। अब इसकी वजह से खेसारी लाल यादव स्टारर बड़े बजट की फिल्म की रिलीज डेट को पूरा करने से घबरा रहे हैं। फिल्म निर्माताओं ने बताया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंसर बोर्ड से उनके बार बार पूछे जाने पर भी एक मात्र जवाब नहीं मिलता है, और जवाब मिलता भी है तो ये कि फिल्म की फाइल CBFC अध्यक्ष की मंजूरी का इंतजार कर रही है। CBFC स्क्रीनिंग के बाद निर्माताओं को बताया गया है कि कुछ कटौती के बाद फिल्म को UA प्रमाण पत्र दिया जाएगा, लेकिन कोई आधिकारिक पत्र नहीं दिया गया। निर्माताओं को CBFC कार्यालय से एक फोन भी आया जिसमें फिल्म के नाम को बदलाव के लिए कहा गया। निर्माता के अनुसार अब इस लेवल पर फिल्म का नाम बदलना असंभव है, क्योंकि इसी नाम से फिल्म रिलीज करने के लिए प्रचार भी किया जा चुका है। अब देखना होगा कि खेसारी लाल यादव की ये अपील कितना काम आती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।